पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। समझ जाओ क्यों आए हैं यहाँ पे। ये वाली पर्टिकुलर कार जो है ना, जो ये मॉडल है, ये ओनली पूरे वर्ल्ड में 35। भाई सुनो मेरी बात, एक चीज़ और समझो, जो मैं यूज्ड कार वाले बिजनेस की बात कर रहा था, तो अगर आएगी भी हिंट मैं दे चुका हूँ। लेट्स सी बट डील बन जाती है तो भाई साहब अब आपसे हम 2-3 गाड़ियाँ ले रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये रियायत देनी पड़ेगी। क्या हमारे को रॉयल्स रॉयस अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो आप जल्दी से ना कमेंट करके बताना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टिल शाइनी एंड ग्लॉसी लाइक डे 1। तो ये हमारा सिग्नेचर फ्लैगशिप PPF है जो हमने इस पे किया हुआ है, और इस पे हमने किया हुआ है मैच। भाई गुड मॉर्निंग सबको एंड सत श्री अकाल सबने, तो सबने राम राम, तो सबने सलाम एज वेल। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस व्हाइल वी आर इंस्टॉलिंग a thick PPF? Nobody discussed that. And what are the pros and cons for pre-cut? And in case people are offering pre-cut, whether it is accurate or no, how do you know? How do you know कि वो accurate होगा या नहीं होगा? That's very very important. So we'll be discussing these aspects today, and I'll be enlightening you with our new invention as well. जो हमने रिट्रैक्टेबल नाइफ के बारे में डिस्कस किया था। तो दैट नाइफ इज़ रेडी, बट बिफोर दैट आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आते हैं। गाड़ी ज़्यादा चल नहीं रही थी तो थॉट कि इसी को निकाला जाए और 2-4 दिन इसको चलाया जाए। बट दैट इज़ लव, ट्रस्ट मी। अगर आप एक बार जी वैगन चला लोगे ना, उसके बाद कोई गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा। कई लोग कह रहे थे RPM देख के और ये सब चीज़ें देख के कि उसका पिकअप नहीं है। आप लोगों ने शायद चला ही नहीं है। अरे गेट बंद कर देते हैं एक बार ना, ये एसोसिएशन वालों से बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब आपके अलावा और भी रहते हैं कोई, इधर से ना जाने में प्रॉब्लम आती है। तो अभी चलते हैं, आपको आज रॉयल्स रॉयस लेके चलते हैं और कुछ सरप्राइज देते हैं। कल पंजाब ही निकल रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि इसी पे निकल जाएँ। टैंक फुल करा लेते हैं। 95 यहाँ दिल्ली में तो इजीली मिल जाता है, लेकिन बाहर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहुँच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। समझ जाओ क्यों आए हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो फाइनल करने वाले हैं। फाइनल तो मतलब ऑलरेडी है, बट सेकंड वाली, ये वाली पर्टिकुलर कार जो है ना, जो ये मॉडल है, ये ओनली पूरे वर्ल्ड में 35 बने हैं। सो इट्स कॉल्ड फैंटम कूपे एविएटर कलेक्शन। तो ये वैसे कलेक्टर्स कार है, और इसके मैट्स चेक करो, ऐसा इंटीरियर चेक करो, लुक्स अमेजिंग है। गाड़ी तो भाई ये वाली है। अगर आप पूरे सेगमेंट में जाते हो, सबसे चीपेस्ट कार आपको यही वाली पड़ेगी, स्पेक्टर। सो यू कैन बाय दिस वन। तो अगर आएगी भी तो यही वाली आएगी। तो हिंट मैं दे चुका हूँ। लेट्स सी बट डील बन जाती है तो विल पिक इट अप। 2 hours later. आप लोगों में से किन किन की ड्रीम कार रॉयल्स रॉयस है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या हमारे को रॉयल्स रॉयस अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो आप जल्दी से ना कमेंट करके बताना। और ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, और ये भी बताना। आगे चल के हम डिस्कस जो करने वाले हैं, वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग ये सारी गाड़ियाँ कैसे ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अचीव करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ऐसे मुझे लग गया ऑलमोस्ट 18 साल तो हो ही गया। द बिग टाइम। 18 साल लगातार मेहनत करने के बाद आज आप जाके इन सब गाड़ियों के बारे में सोच सकते हो कि आप ये अफोर्ड कर पाओगे। और अफोर्डेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 100% कैश डाउन में गाड़ी आ जाती है, नहीं आती। तो यू हैव टू हैव अ प्रोफाइल फॉर इट। प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको गाड़ी की एलोकेशन होती है। और फिर इसके ऊपर तो कुछ रहा ही नहीं ना, मतलब आई थिंक इसके ऊपर तो कोई गाड़ी बची नहीं। हाँ, फिर उसके अंदर ये है कि आप इसी गाड़ी को कस्टमाइज़ करा के, हेविली कस्टमाइज़ करा के कुछ और बनाना चाहो। इसमें तो छोटी छोटी चीज़ों के भी पैसे हैं, जैसे कि खाली छाते की कॉस्ट पता है कितनी? 3 लाख रुपए मिनिमम। तो आपने अपना कुछ भी bespoke कराना है ना रॉयल्स रॉयस से या इन सारी कंपनी से, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये कुछ नई चीज़ देखने को मिली हुई है। अंकल बेच रहे हैं मोर के पंख, और मोर के पंख से बना हुआ ये पता नहीं क्या था, कुछ तो बना हुआ था, हवा लेने वाला बना हुआ था शायद। हाँ, पंखी, पंजाबी में पंखी कहते हैं, पक्खा, पक्षी भी बोलते हैं। चलो फिलहाल ऑफिस चलते हैं, ऑफिस चल के काम निपटाते हैं। भाई हेडेक तो बहुत ज़्यादा होती है,
इतनी हेडेक है इतने सारे कामों की ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज एक इंटरव्यू भी स्केड्यूल था, एक जूम कॉल भी थी। जूम कॉल तो चलो निपटा ली, जूम कॉल भी इम्पॉर्टेंट थी, वो किसी को टाइम दिया हुआ था मैंने। तो बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। आप लोगों के साथ है, आप लोगों की दुआ है, और आगे बढ़ेंगे। कैफ़े में जो इंटरेस्टेड है कमेंट करके बता देना कौन कौन इंटरेस्टेड है कैफ़े में वाले बिज़नेस के ना जुड़ने के लिए। भाई सुनो मेरी बात, एक चीज़ और समझो, जो मैं यूज्ड कार वाले बिज़नेस की बात कर रहा था, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन कैसे ज्वाइन करना चाहते हो ये भी साथ में जस्टिफाई करो भाई। और इन केस यू वांट टू बी पार्टनर ओवर देयर, तो पार्टनर के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रपोजल आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही घुसेंगे, और इवेंचुअली एक सेगमेंट कवर करने के बाद फिर दूसरे सेगमेंट में आएंगे। तो एक एक करके स्टेप करेंगे, और इसका मैं आपको सेगमेंट वाइज पहले रिपोर्ट शेयर करूंगा कि हम किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं। और कुछ करेंगे तो प्रीमियम ही काम करेंगे, तो प्रीमियम के लिए पैसा भी प्रीमियम लगता है। मेरे पास काफ़ी जगह से रिक्वेस्ट आई थी, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्लान। अगर वो आप प्लान के अकॉर्डिंग करोगे तभी सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज़ फेल हो जाओगे। बाकी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये वैन पता नहीं कब पूरी होगी भाई, आइडिया नहीं है मुझे, बट बहुत टाइम से खड़ी हुई है ये वाली वैन। आज शायद इसकी सीटें आ गई। भाई दिस इज़ द एंड ऑफ द डे। सारे काम वाम निपटा लिए, जिम कर लिया, अब ऋषभ भाई से मिलने चल रहे हैं, और कल निकलना है पंजाब। तो सोच रहा हूँ ये वाली गाड़ी लेके जाऊँ या ये वाली लेके जाऊँ या जी वैगन का भी नंबर आ गया था। कार साहब आपके पास नंबर प्लेट पड़ी होगी? जी सर। देना, नंबर आ चुका है ये। अगर जी वैगन में जाने का मन किया तो ये नंबर प्लेट ले जाएंगे, मतलब नंबर प्लेट लगा देंगे। चलो भाई, अरे कवर पड़ा हुआ है। अब रोड पे ना दो आर चलेगी भाई, ये वाली रेंज रोवर नहीं, दो और रोल्स रॉयस, तो मज़ा आएगा भाई। लेने का मन तो मेरा स्पेक्टर ही है, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप कोई और गाड़ी ले लो। बट अब इशू ये है कि भाई लेनी स्पेक्टर ही पड़ेगी, क्योंकि बजट में ना वही आती है। मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी भाई, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि अगर हमारे को अपने पोर्टफोलियो में इस साल अगर 2-3 स्पोर्ट्स कार डालनी है तो बजट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और बजट यही कह रहा है कि स्पेक्टर लो, और वो भी बिना लोडिंग के। अब वो ना बात करनी पड़ेगी भाई साहब, अब आपसे हम 2-3 गाड़ियाँ ले रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये रियायत देनी पड़ेगी, अदरवाइज गाड़ी लेना चैलेंजिंग हो जाएगा। हर गाड़ी पे 2-2 करोड़ रुपए की अगर लोडिंग हुई तो अपने तो लग जाएंगे एल, और वो एल लगाने नहीं हमने। चलो अभी म्यूजिक एंजॉय करते हैं और एक गेड़ी मार के आएंगे गुड़गांव की। The next day. भाई कल रात को बात करते करते ऋषभ भाई से, और घर आते आते इतना लेट हो गए थे ना, व्लॉग ही एंड करना भूल गया था। तो व्लॉग की एंडिंग आप लोगों की ना मैं सजेशन से करना चाहूँगा। पहले तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ बिटवीन 2 कार्स दैट वी हैव टू फाइनलाइज। वन इन टर्म्स ऑफ जो हम रॉयल्स रॉयस में देख रहे हैं, एक स्पेक्टर और दूसरा कलिनन। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करके बतानी कि विच कार इज आप फॉर डिटेलिंग डेविल्स फैमिली और डेविल्स फैमिली। सेकंड, मैं ओपिनियन लेना चाहता, अगर हम कोई हाइपर कार में जाते हैं तो हम क्या मैक्लेरन को भी ऑप्शन डालें, बिकॉज अब मेरी मैक्लेरन वालों से बातचीत हुई थी, सो दे विल बी एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज इन दिल्ली एज वेल। सो मैक्लेरन के अंदर हमारे पास क्या क्या चॉइसेस आ जाती है, या हम लैम्बोर्गिनी की तरफ जाएं, बिकॉज इट्स अ गो टू ऑप्शन। अब इन सारी गाड़ियों के अंदर ना वंस यू फाइनलाइज, आप बुकिंग अमाउंट पे करते हो तो आपको सब कुछ गाड़ी का स्पेक्स कराना पड़ता है, मतलब आपको सारी एक एक चीज़ सेलेक्ट करने पड़ेगी, एंड देन दे विल टेक अ फाइनल बुकिंग। और ये बुकिंग होने के बाद यूजुअली जो टाइम लगता है वो मिनिमम 8 मंथ्स है, सॉरी हाँ मिनिमम 8 मंथ्स है, और मैक्सिमम जो मतलब मैक्सिमम आप मान के चलो अप टू 18 मंथ्स जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट दैट वी आर चूजिंग। एंड देन पोर्शा GT3 के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है न्यू कार में, नॉट द ओल्ड वन, GT3 का कहीं भी आपको बुकिंग का स्लॉट समझ में आता है, कुछ भी आता है, तो डू लेट मी नो। सो आई एक्सपेक्ट कि अगर कोई स्लॉट मिल जाता है या आपके लिंक्स के थ्रू कोई मिल जाता है जहाँ पे मैं GT3 अपने नाम पे बुक करा के ले सकूँ, रादर देन कि आप मुझे सेकेंड हैंड कार का ऑप्शन दो, प्लीज़ वो वाला ऑप्शन मत देना।
personally I don't buy second hand cars, but yes, definitely soon we're going to start a used car this thing. And then moving forward, ये सारी कार्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अब मैं जैसे जैसे गाड़ियाँ ये बुकिंग कराऊंगा और फाइनली ये कार्स हमारे पास आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस डायरेक्शन, एंड दैट विल हेल्प you guys to understand how you have to invest into automotive field. तो आप उस टाइम ना अप्रिशिएट करोगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी वो इस डायरेक्शन में सही करी. बिकॉज जब मैं आपको ROI की बात करूँगा या मैं आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स की बात करूँगा तो नोशनली दीज कार्स विल गिव मोर वैल्यू देन बाइंग अ प्रॉपर्टी. ट्रस्ट मी. ये एंड देन सबका देखो सपना होता है कि आपके पास एक ऐसी कार आए जो बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार है, और वो ड्रीम कार जब आप सब लोगों के साथ ली जाएगी, आपके साथ उसके बारे में शेयर किया जाएगा और डेली आपके साथ ड्राइव करी जाएगी ना, तो उसका एक मज़ा ही अलग है. बिकॉज वी फील कनेक्टेड. ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी कुछ टाइम के लिए रखता हूँ और फिर बेच देता हूँ. नहीं, आई कीप कार्स फॉर लॉन्ग पीरियड एंड आई मेक श्योर मेरी जितनी भी कार्स है ना वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर ही जाए. आई नेवर सेल इट टू डीलर और एनीथिंग. सून वी आर गोइंग टू सेटअप अ ह्यूज बिजनेस फॉर यूज्ड कार. उसके लिए ऑलरेडी वर्किंग चल रही है और आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप एज वेल. बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया था. दे रियली वॉन्टेड टू जॉइन द यूज्ड कार बिजनेस दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. बट उसमें प्रॉब्लम ये किसी ने भी ना अपना रोल डिफाइन नहीं करा कि आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो. सर आई एम इंटरेस्टेड, आई रियली वांट टू ज्वाइन. मेरे पास सिर्फ यही याद है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ. कैसे ज्वाइन करना चाह रहे हो? देखो, अगर आप मेरे साथ एज अ पार्टनर आते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू, और उसके लिए मैं आपको प्रपोजल शेयर करूँगा. इन केस आपको बोला कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है या कुछ ऐसा करना है, देन यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूमे. आपको मेरा ईमेल आईडी ना अबाउट अस में जाके मिल जाएगा, मेरे ही चैनल वाले व्लॉग पे, द रेगुलर इंडियन गाय पे. और इसके अलावा अपडेट ये देनी थी. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप कैफ़े स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बारे में आप बताओ. अब जब मैंने वो कैफ़े वाला व्लॉग डाला कि हम कैसे मशीनरी सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या उसके लिए प्रोसेस रहेगा और वाई वी आर चूजिंग दीज मशीनरीज, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें डिफ़ाइन भी करी थी अपने वाले व्लॉग में. लेकिन उस व्लॉग पे आपने जाके देखा भी नहीं. मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो सिर्फ कार्स को लेके. यू हैव टू बी ऑल राउंडर यार. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, यू हैव टू बी ऑल राउंडर सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर बैंडविड्थ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, रादर देन आप सिर्फ कार गाय बन के रह जाओ. भाई, एंटरप्रेन्योर बनो, दैट्स ऑल आई वांट टू से. एंड देन आपका इंटरेस्ट बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि भाई कार्स लेके मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा. बट दैट इज़ गुड. आपको इन सब गाड़ियों से प्यार है और मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार है इन सब गाड़ियों से, बिकॉज आई एम अ कार गाय एज वेल. बट मेरे सिर्फ आपके साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि हम एक एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ. मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आई और 2-3 के साथ मैंने जूम कॉल भी करी, कॉन्फ्रेंस कॉल भी करी, उनके साथ उनके आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करी, और कई लोगों से मैंने कई चीज़ें मांगी भी कि भाई सेंड मी ऑल दीज डिटेल्स. वो अभी तक मेरे पास ईमेल आईडी पे आए, मेरे इनबॉक्स पे आया नहीं. भाई, जिन लोगों ने मुझसे बात करी, अगर वो आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप प्रॉपरली वो डिटेल्स भेजोगे. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट्स, बट मेरे पास आंसर्स आने चाहिए, तभी मैं उसके अंदर कुछ अपना इन्वॉल्व हो सकता हूँ, उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आए. अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही. आप कई लोग तो मुझे सिर्फ एक लेटर लिख के भेज रहे हैं कि मैं ये बिज़नेस, मेरे पास आइडिया है, मैंने शेयर किया. अब वो बिज़नेस आइडिया बन के रह जाएगा अगर आपके पास प्रपोजल नहीं है. सो ड्राफ्ट अ प्रपोजल. और ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं ड्राफ्ट कर दूँ प्रपोजल, उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ. तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज मैं आ गया था होशियारपुर, और होशियारपुर वाला व्लॉग जो है वो इसके बाद आएगा. इट्स अ ट्रैवल व्लॉग एंड इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया. तो उसके लिए आप अगला वाला व्लॉग ज़रूर देखना कि वाई आई एम इन होशियारपुर. तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड
विल सी ईच अदर वेरी वेरी सून। मैं एक जल्दी ब्रेकफास्ट राइड ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और उनसे मेरी ऑलरेडी बातचीत चल रही है। इट्स गोना बी अ फन सेशन। हम आपस में मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाली है। तो अब तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू सून।